नमस्कार साथियों, मैं हरदीप आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करियर कोचिंग सेंटर पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप सभी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर भी कर दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है रैंकिंग अरेंजमेंट। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। पार्ट 1 की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। आप सभी साथी लिंक पर क्लिक करना, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप वीडियो को देख लेना, पार्ट 1 एक बार आप देख जरूर लेना, तभी ये बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्लियर? अगर आपने नहीं देखी है तब भी समझ में आएगी। मैं इस तरीके से बढ़िया से एक बार एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीजें समझ में जरूर आएंगे। ऐसे डिस्कस करूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है रैंकिंग अरेंजमेंट। इसे में सब टॉपिक है हमारा बिटवीन, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आपको बिटवीन बताना है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो हम सबसे पहले आप सभी साथियों को पहले ही आपको क्या बता दिया था, नॉर्मल इसमें बिटवीन में कितने केस बनते हैं, बीच वालों में 2 केस बनेंगे। एक तो नॉर्मल केस बनेगा, एक बनेगा ओवरलैप केस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें नॉर्मल केस जब होगा तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे यानी कि अधिकतम, और उसमें क्या निकालेंगे, अधिकतम, इसमें निकालेंगे अधिकतम। नॉर्मल केस में, ओवरलैप केस में हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम यानी कि न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू। क्लियर? देखो नॉर्मल केस का जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया था वो क्या निकला था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन, यही तो निकला था। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे थे और एन का हम लोग मान भी निकाल ले रहे थे। ठीक है, अब हम लोगों का जो मेन मकसद है वो हम लोगों का रहेगा ओवरलैप केस जब बनेगा तो आप सभी साथी बीच वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो ओवरलैप का केस एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर निकालना, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मैंने टोटल व्यक्ति ले ले, देखो इसमें देखो एक थोड़ी सी चीजें और समझ लेंगे। इसमें जो टोटल होगा, टोटल इसमें क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट के योग से अधिक होता था, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। और ओवरलैप केस में क्या होगा, इसमें जो टोटल होगा वो लेफ्ट प्लस राइट के योग से हमेशा कम होगा। अगर टोटल कम दिख जाए लेफ्ट प्लस राइट के योग से तो समझ जाना वहां पर ओवरलैप केस बन रहा है। क्या बन रहा है, ओवरलैप केस बन रहा है। ठीक है, तो इसका तो हम लोगों ने देख लिया टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालें, लेफ्ट प्लस राइट प्लस ए। हम लोग ओवरलैप कर, जो ओवरलैप का केस है इस पर हम लोग डिस्कस कर। मैंने जैसे मान लिया टोटल व्यक्ति हैं 10, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, और एक पंक्ति है उसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, 10। मैंने क्या मान लिया, पी का जो स्थान है लेफ्ट से, पी का जो स्थान है लेफ्ट से वो क्या है, 8वां मान लिया, और क्यू का जो स्थान है वो है राइट से 8वां। एक बार हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक पंक्ति है, आपकी एक पंक्ति है, इसमें 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति इस तरीके से बैठे हैं इस पंक्ति में। ठीक है, जो पी का स्थान मैंने आपको बताया वो क्या बताया, मैं एक बार इनका नंबरिंग कर देता हूं लेफ्ट से। ये हमेशा क्या होता है, इस साइड ये लेफ्ट होता है, और इस साइड जब आप चलोगे तो ये क्या होता है, राइट होता है, इस साइड से। ठीक है, ये हमेशा राइट लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर दी मैंने लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति बैठा दिए। 10वां व्यक्ति यहाँ बैठा है और हंस रहा है, इस तरीके से मुस्कुरा रहा है ये भाई साहब। और राइट से भी मैंने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां व्यक्ति यहाँ पर बैठ के मुस्कुरा रहा है राइट से। ठीक है, ये राइट से बैठा है, ये लेफ्ट से बैठा है 10वां व्यक्ति। अब मुझे बैठाना किस किस को है, पी को और क्यू को। मैं क्या करता हूँ, पी को बैठा देता हूँ राइट से, कौन से, लेफ्ट से 8वें स्थान पर। ये हमारा लेफ्ट से हमने चलना स्थान स्टार्ट कर दिया और हम 8वें स्थान पर पहुंच गए। यहाँ पर कौन बैठा है भाई साहब, यहाँ पर बैठा है पी। ये कौन है, पी बैठा है लेफ्ट से 8वें स्थान पर। कौन सा स्थान है ये, 8वां। ठीक है, 8वां स्थान है ये पी का। और राइट से क्यू कहाँ बैठा है,
कहाँ बैठा है, 8वें स्थान पर बैठा है क्यू। क्यू कहाँ जाएगा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर कौन आ गया, क्यू। यहाँ पर है क्यू, कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। इस तरीके से बैठा है, मुस्कुरा रहा है भाई साहब, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की संख्या निकालनी है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। तो ये बताओ, सबसे पहले मैंने चेक ये करना हमारा कार्य क्या रहेगा। सबसे पहला कार्य रहेगा देखना है कि टोटल जो हमारा है वो कम है या अधिक है लेफ्ट प्लस राइट के योग से। तो लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना है, यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट का 8 + 8, ये टोटल यहाँ पर कितना दे रखा है 10। तो कहीं ना कहीं 10 कम है किससे, टोटल, किसके टोटल से, लेफ्ट प्लस राइट के योग से। यहाँ पर 16, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरलैप केस बन रहा है। यहाँ पर आपने देख भी लिया होगा, देख लिया कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, बीच वालों की संख्या निकालनी। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा है ना, जो बड़ा कौन होगा इसमें, लेफ्ट प्लस राइट का एक ही तो बड़ा है, लेफ्ट प्लस राइट, इसके योग में से आप टोटल कम कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या और कम करना, देखो आप जब यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, पी तक जब आप पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो क्यू का जो स्थान है उसको आप काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहां से चलना स्टार्ट किया और पी तक जब आप पहुंचे, पी तक पहुंचते पहुंचते आपने क्या कर लिया, क्यू का भी स्थान यहां पर काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया। जब आप यहां से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्यू का भी जो पोजीशन है, जो क्यू का जो स्थान है उसको भी आप देखो। जब आप क्यू तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पी का कर रहे हैं, सॉरी, आप पी का स्थान काउंट कर रहे हैं। यहां पर देखो, आप पी तक पहुंच रहे थे तब तो आप क्यू का स्थान काउंट कर रहे हैं। जब आप क्यू तक पहुंच रहे हैं तो पी का पोजीशन काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इन दोनों की पोजीशन को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे 2, और जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बीच वालों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है, देखो जब आप पी तक पहुंच रहे हैं तो क्यू की पोजीशन काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब आप क्यू तक पहुंच रहे हैं तो पी की पोजीशन हम लोगों ने काउंट कर ली कि नहीं करी। इन दोनों की पोजीशन हम घटा देंगे, -2 को कम कर दिया, तो जो भी निकल के आएगा, ये सब करने के बाद, घटाना जोड़ करने के बाद, वो क्या निकल के आएगी, बीच वालों की संख्या निकल के आ जाएगी। यहां से हम लोग चाहें, अगर हम लोग ये निकालना चाहें टोटल, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो टोटल जब आप निकालोगे तो 75 कर दोगे तो टी इधर पहुंच जाएगा, एन इधर आ जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट, एन जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2, और टोटल क्या पहुंच जाएगा उस साइड। तो टोटल भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। टोटल अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -n -2, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई होंगी बातें, उम्मीद हमें यही है। मुझे निकालना था इनके बीच में, तो देखो लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना दे रखा है, लेफ्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, लेफ्ट प्लस राइट का 16, और टोटल यहाँ पर कितना था 10, टोटल कितना था 10, और हमें क्या करना है, -2 करना है, और जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बीच वालों की संख्या। 16 में से आप 2 कम करोगे, कितना बचेगा 14, 14 में से आप 10 को कम करोगे, 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। ये जो 4 है वो क्या है, बीच वालों की संख्या ही तो है, बीच वालों में संख्या है। एक बार हम यहाँ पर ही चेक कर ले रहे हैं क्या 4 बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो ये P बैठा है, ये Q बैठा है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे बता सकते हो। बीच का मतलब यानी कि इन दोनों के स्थान को छोड़कर जो भी बीच में मिलेंगे वो क्या होंगे, बीच वाले व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति तो यहाँ बैठा है भाई साहब, एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक ये रहा, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, एक ये, एक ये, इन दोनों के बीच में 4 ही व्यक्ति तो बैठे हैं। वो तो बोलो भाई साहब, इनके इन दोनों P और Q के बीच में ये 4 ही तो व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी तो हमारा जो बीच वालों की संख्या निकल के आ रही, वो कहीं ना कहीं 4 ही तो निकल के आ रही है ना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको कुछ नहीं करना, ओवरलैप का केस जैसे ही आपको देखे, आप इस फॉर्मूले की मदद लेना या फिर इसकी लेना। बीच वालों की संख्या पूछी जाए तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, -2 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन काउंट 2 बार हो रही है, ठीक है। जो भी निकल के आएगी, एन की वैल्यू निकल के आएगी, और टोटल अगर आपको निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -n -2 बराबर टोटल निकल के आ जाएगी। अगर आपको इसका मदद नहीं लेनी तो आप यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो, उस वैल्यू आपको पुट करनी है, मान आपके दोनों निकल के आ जाएंगे इस फॉर्मूले की मदद से। क्लियर। किसी को कोई समस्या हो तो एक बार ऑफलाइन कमेंट करके आप बता देना, आपके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी समस्या हो। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर एक बार ट्राई करिए, बातें बनेगी, उम्मीद हमें यही है। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए सभी साथी।
चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर एक बार ट्राई कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 का। बस आपको ये, अगर आपको न्यूनतम अधिकतम बीच वालों की संख्या पूछी जाए तो आप सबसे पहले ये चेक करना जो टोटल हमारा है क्या लेफ्ट प्लस राइट के योग से कम है या अधिक है। अगर टोटल अधिक है तो नॉर्मल केस लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट। यहाँ पर एक बार फॉर्मूला फिर से पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इनका जो फॉर्मूला निकल के आएगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर क्या टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस 2, यही तो बन रहा था। बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, रामू लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से कौन से स्थान पर है रामू, कौन से स्थान पर है रामू, 17वें स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या दे रखा, और नितिन, नितिन कौन से स्थान पर है, नितिन दाएं से, नितिन दाएं से कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। और टोटल आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, टोटल 29 लड़के दे रखे, 29, ठीक है। आप इनको एक बार जोड़ लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना आ रहा है, टोटल कितना है हमारा 29 है, और इन दोनों का योग कितना है 34। तो कौन सी वैल्यू अधिक है, ये वाली अधिक है, तो इस तरीके से ये साइन बनेगा, यानी कि टोटल जो हमारा है लेफ्ट प्लस राइट के योग से अधिक है, सॉरी कम है, लेफ्ट प्लस राइट का योग अधिक है टोटल से, यानी कि 29 हमारा कम है किससे, 34 से। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ओवरलैप वाला केस बनेगा यहाँ पर। तो टोटल हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हम वैल्यू पुट कर देता हूँ, टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर, टोटल 29 दे रखा है, लेफ्ट प्लस राइट का योग 34 है, एन की वैल्यू हमें चाहिए -2 कर देंगे। आप क्या करेंगे, अब 34 में से 2 कम कर देंगे तो 32 बचेगा, माइनस एन इधर 29, पक्षांतर करोगे तो एन इधर आ जाएगा, 32 माइनस 29 जब आप करोगे साथियों तो आपका आंसर 3 निकल के आएगा। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। समझ पाए होंगे, उम्मीद हमें आपसे यही है, इस तरीके से आप फॉलो करना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 3 इसका राइट आंसर होगा, 3। क्लियर। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी कर लीजिए, एक बार आप चाहो तो इसको बैठा के भी चेक कर सकते हैं। और रामू को इधर से आप 17वें स्थान पर बैठा देना, इस तरीके से 17वें स्थान पर रामू को, और नितिन को बैठा देना इस तरीके से 17वें स्थान पर। आप इन दोनों के बीच चेक करना, तो इनके बीच में 3 ही व्यक्ति निकल के आएंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 का। बातें समझ में ना आई हो, कोई भी समस्या आए तो ऑफलाइन कमेंट करके आप बता सकते हैं, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर करेंगे सभी साथी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 45 बच्चों की पंक्ति में टोटल कितना आपको दे रखा है, टोटल आपको दे रखा 45। क्या कह रहा है, 45 बच्चों की पंक्ति में एम का स्थान बाईं तरफ से 22वां है, एम का स्थान लेफ्ट से कौन सा है, लेफ्ट से 22वां है। और क्या कह रहा है, एन का स्थान, एन का स्थान कौन सा है, एन का स्थान कौन सा है, दाईं तरफ से 38वां, राइट से 38वां है। तो एक बार इनको ऐड कर लो, लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 और 2 10, हासिल 1, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 60 हो जाएगा। टोटल आपको दे रखा 45, आप टोटल देखना कितना आ रहा, अधिक आ रहा है कि कम आ रहा, 45 और ये है 60, कौन सा अधिक है, 60 अधिक, यानी लेफ्ट प्लस राइट का योग अधिक है, लेफ्ट प्लस राइट का योग अधिक है किससे, टोटल से। तो कौन सा केस बन रहा है यहाँ पर, ओवरलैप का केस बन रहा है। तो आप सीधा से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 45, लेफ्ट प्लस राइट का योग 60 हो गया, -10 -2। आप क्या कर देंगे, 60 में से 2 को कम कर दो, कितना बचेगा, 58 बचेगा, -n। पक्षांतर आप करेंगे तो क्या आएगा, पक्षांतर में n इधर आ जाएगा और 45 माइनस का उधर पहुंच जाएगा, तो घटाओ कितना बचेगा, 3। 8 में से 5 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 13, कितना हो जाएगा टोटल 13। यानी कि दोनों के बीच में किस किस के, m और n के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 13 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके बता देना, उम्मीद हमें यही है। इस मैं आपको जो भी समझाना चाह रहा था, उम्मीद है आप तक ये बातें पहुंच गई होंगी, ठीक है। किसी को कोई समस्या आए तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी साथी, अगर ओवरलैप का केस अगर आपको दे रखा हो तो आप इस तरीके को फॉलो करना, आप कुछ भी याद ना करना, सिर्फ इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बीच वालों की संख्या भी निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं,
अगर लेफ्ट प्लस राइट का योग भी पूछा जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से कुछ क्वेश्चन इसके जो बढ़िया बढ़िया बचे हैं वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 15-20 मिनट की वीडियो में 5-6 क्वेश्चन हम लोग फिनिश करने के बाद ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा रैंकिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, किसी को कोई समस्या आए तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सभी साथियों को चैनल सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, क्लियर? तो आप सभी साथी इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।